Bismillahirrahmanirrahim. My name is Vinesh and we are discussing discrete structures concept. लास्ट लेक्चर में हमने नंबर थ्योरी स्टार्ट की थी, उसका सेक्शन 4.1 देखा था। उम्मीद है आप सबने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज हम देखेंगे कि इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड एल्गोरिदम्स क्या हैं। इंटीजर क्या होता है आपको पता है। इंटीजर विदाउट डेसिमल पोर्शन जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, लाइक 245। ठीक है, साथ साथ हम बुक को भी देखते रहेंगे। तो ये है आपकी बुक में से सेक्शन 4.2। इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास। इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 एज अ बेस, एज वी विल शोन इन दिस सेक्शन। ठीक है, जिसकी बेस 10 है, बेस 2, बेस 8, बेस 16। नंबर थ्योरी में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास नंबर सिस्टम में हम जाते हैं कि हमारे पास टोटल कितने नंबर सिस्टम अवेलेबल हैं। तो इसकी कुछ हिस्ट्री इस तरह से है कि सबसे पहले इंसान जो था उसने कंकर से काउंटिंग स्टार्ट की थी। कंकर जब उसके लिए पहले तो वो फिंगर्स पे करता था, जब फिंगर से बियॉन्ड चली गई काउंटिंग तो उसने कंकर या जो आपके पेबल्स होते हैं उससे काउंटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी। फिर जब उनको भी काउंट करना उसके लिए मुश्किल हो गया तो फिर उसने मूव किया नंबर सिस्टम की तरफ। ठीक है, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आपने देखा भी होगा, जो आपके वहाँ पे यूज होते हैं मैथ्स में, सिंबल्स, 5 सिंबल के थ्रू से उसने आपके जो बार लाइंस होती हैं, बार चार्ट भी आप बनाते हैं, उसके थ्रू काउंटिंग स्टार्ट की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा उसको नॉलेज गेन हुआ तो फिर उसने डेसिमल नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे आप सब फेमिलियर हैं। 1 से 9 तक उसमें डिजिट्स आते हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 9। तो बेसिकली 1 2 3 4 0 से 9 तक है, तो बेसिकली 10 डिजिट्स बनते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो उसमें बेसिक 3 चीज़ें आएंगी। उस नंबर सिस्टम की बेस क्या है, उस नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट्स कितने हैं और अवेलेबल मैक्सिमम डिजिट कौन सा है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं नंबर थ्योरी के, जो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्योंकि हम इसमें अब काम करते हैं इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना बहुत ईजी है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 से 9 तक आपके पास डिजिट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप इनको काउंट करें 0 1 2 3 अप टू 9 तो ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। तो नंबर 1 जो चीज़ है वो इसकी बेस है, डेट इज 10। एंड सेकंड नंबर पे आते हैं इसके नंबर ऑफ डिजिट्स डेट आर 10। ओके, बेसिकली नंबर की जो बेस है नंबर सिस्टम की वो बता रही होती है कि इसमें इतने टोटल डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो नंबर सिस्टम जो है डेसिमल सिस्टम, इसका इसकी बेस 10 है, तो डेट मीन्स के इसके 10 डिजिट्स अवेलेबल होंगे। चूँकि डिजिट्स 0 से स्टार्ट होते हैं इसलिए उसका जो लास्ट मैक्सिमम डिजिट होगा वो 9 होगा। इसी तरह आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम है जो जिस पे आपका कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर बाइनरी पे ही क्यों काम करता है, पीछे आपने पढ़ा भी होगा। ट्रुथ टेबल भी हमने देखे क्या होते हैं, जिसमें हमने बस 2 0 और 1 वैल्यूज को लेकर कर रहे थे। तो कंप्यूटर को बेसिकली हर हर चीज़ हमने सिखानी है, तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज बढ़ जाएंगे उसके लिए उतने डिजिट्स बढ़ जाएंगे, कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया हुआ है, उसको बाइनरी नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। वो सारा काम जो है वो बेस 2 में ही करता है, नंबर 1 एंड 0 की फॉर्म में। ठीक है, इससे भी आप फिर फेमिलियर होंगे। फिर आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस जो है वो आपकी 8 होती है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 8। कौन कौन से होंगे, 0 से लेके 7 तक। ठीक है, देन आपका आ जाता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, 16, 0 से 9, देन 10, 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15।
लेकिन इसमें 9 से जब हम फर्दर मूव करते हैं 10 पे, तो हम उसको 10 से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको कैपिटल ए से करते हैं। आगे कुछ पेजेस के बाद हमारे पास टेबल भी आएगा, वहाँ पे हम डिटेल से देखते हैं। अभी तो एक कॉन्सेप्ट के लिए है, एक कहानी की तरह है, आपने इसको इसी तरह से याद रखना है, इसी तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो जो 10 है उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपका आ जाता है 11, उसको बी से, 12 सी, 13 डी, 14 ई एंड 15 एफ। ठीक है, इस तरह से हम क्यों शो करते हैं, क्योंकि अगर हम 10 लिखेंगे तो किसी और नंबर सिस्टम में जब हम उसको देखेंगे या इसी में ही देखेंगे 1 और 0, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इटसेल्फ 0 एंड 1 इस नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो फिर हमारे लिए ये डिस्टिंग्विश करना कि ये 1 एंड 0 है या एज अ होल 10 है, ये ज़रा टफ हो जाता है। इसलिए फिर 9 से अबव जितने भी नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने अल्फ़ाबेट्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम में हम काम करेंगे, किस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में काम करेंगे। काम करने से मेरा मतलब क्या है कि ये जो आपके नंबर सिस्टम्स हैं, इनमें किस तरह से चीज़ों को बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, इनकी एडिशन देखेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इनकी सब्ट्रैक्शन देखेंगे, इनकी डिवीजन देखेंगे। कि अगर हम डेसिमल में काम कर रहे हैं तो इसकी तो आप सबको पता है, इसकी मुझे बताने की या करवाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपको 2 डेसिमल नंबर जो हैं वो ऐड भी करना आते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट भी करना आता है, उसको डिवाइड भी करना आता है, प्लस पॉइंट आपको उसका मोड भी लेना आता है, और आपको उसकी डिवीजन भी करनी आती है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी आती है। ठीक है, बाकी नंबर सिस्टम की हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्दर इस सेक्शन में क्या है। ये है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, कि किस तरह से आप इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो वही वही तरीका है आपकी जो इकाई दहाई सैकड़ा वाला, जो आप छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हो कि 965 को मैंने डेसिमल में जब शो करना है तो किस तरह से करूँगी। आपका ये जो 965 है इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, सबसे पहले ये जो इकाई है इसको मैंने अलग कर लिया, फिर आपकी जिसको हम यूनिट्स भी बोलते हैं, फिर आपके टेंस आ जाते हैं, 6 इंटू 10, फिर आपका आ जाएगा हंड्रेड्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले 10 की बेस यहाँ पे 0 है बेसिकली, जो इसने यहाँ पे शो नहीं की हुई, क्योंकि 10 की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। तो अब आप थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, इसलिए बिल्कुल छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे नहीं शो किए गए। तो ये जो 5 है बेसिकली ये 5 नहीं है, इसके साथ इसी तरह से 10 मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी पावर में 0 गया हुआ। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपकी ये जो 10 है ये बेस है बेसिकली। ठीक है, ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट इसकी बेस इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे इसकी बेस की पावर ये थी 0, 10 टू रेज पावर 0 डेट इज 1। यहाँ पे 10 टू रेज पावर 1 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी पावर 2 है। फर्दर यहाँ पे इसकी पावर 3, 4, 5 अप टू सो ऑन हो जाएगी। ठीक है, साथ में नंबर जो यहाँ पे गिवन है वो आएंगे। तो जो चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी वो ये पोजीशन है, जो कि 10 टू रेज पावर 0, 10 टू प्लस 10 टू रेज पावर 1। यहाँ पे आप कोई ए या बी कुछ भी डोनेट कर लो, डिनोट कर लो ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ये आगे फर्दर ये थ्योरम भी है। तो थ्योरम से पहले अगर आप इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन को सीख लोगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे इसने ये नोट लिखा है बस, डेट मीन्स इसके साथ बी की पावर 0 है, उसका मतलब है 1, इसलिए इसने बी की पावर 0 मेंशन नहीं किया। ये 1 है, ये 2, 3 अप टू सो ऑन, ये मैक्सिमम के तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसने के -1 को शो किया है। तो ये है आपकी इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से आपके बाकी सारे नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बाइनरी होता तो ये 1 और 0 की फॉर्म में कोई नंबर होता। ठीक है,
101 आप इसको ले सकते हो। तो चेंज कहाँ पे आना था, बस इसकी यहाँ पे बेस में, यहाँ पे 2 आ जाना था, यहाँ पे भी 2 की पावर आनी थी, क्योंकि आप अब बाइनरी में काम कर रहे हो तो उसकी बेस के साथ बेसिकली आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेस जो है वो 2 है, इसलिए यहाँ पे 5 नहीं आना था। 101 की अगर एग्जांपल नहीं तो यहाँ पे 19 की जगह पे 6 की जगह पे 0, 5 की जगह पे 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू रेज पर 0 दैट इज 1 प्लस 2 टू रेज पर 1, यहाँ पे 2 टू रेज पर 2 आ जाना था, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जो नंबर होता है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होता है। अभी हम कन्वर्जन भी सीखेंगे कि अगर मेरे पास बाइनरी नंबर है तो उसको मैंने किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगर मेरे पास डेसिमल है तो उसको मैंने किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं चीज़ों को। ये आपकी डेफिनेशन है बाइनरी नंबर की, जो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। देन इसने क्या किया हुआ है, इसने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल इसी को ही एक्सप्लेन करते हुए इसने क्या कहा है कि ये जनरल डेफिनेशन है कोई भी नंबर सिस्टम हो। बी शो करेगा आपकी बेस को, बेस कौन सी बेस, जिस नंबर सिस्टम में आप काम कर रहे हो उसकी बेस। अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम में काम कर रहे हो तो बी की जगह पे 2 आ जाएगा। अगर आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में बात कर रहे हो तो उसकी बेस क्या है 8, तो बी की जगह पे 8 आ जाएगा। अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। जिसने एग्जांपल दी हुई है 245, इसकी बेस यहाँ पे मेंशन है। ये जो सब्सक्रिप्ट में इस तरह से आप मेंशन करते हो ये क्या है, आपकी बेस है, ठीक है। ये डिस्टिंग्विश करती है कि आप किस नंबर सिस्टम में बात कर रहे हो, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं ये आपके ऑक्टल में भी हैं या आपके हेक्सा में भी हैं या आपके डेसिमल में भी हैं। तो किस तरह से पता चलेगा कि ये किस नंबर सिस्टम से का ताल्लुक है, वो यहाँ पे आपको इसके सब्सक्रिप्ट में जो भी बेस है उससे पता चलेगा। तो 245 है, अब हम कह सकते हैं कि ये ऑक्टल में है क्योंकि इसकी बेस यहाँ पे 8 है, ओके। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह से 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और इनके साथ अब बेस मल्टीप्लाई होनी है दैट इज 8। ये 5 वैसे ही रहा, यहाँ पे 8 की पावर 1 आ गया, यहाँ पे 8 की पावर 2। जब इन सबको मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे तो ये नंबर मेरे पास बनता है 165। जो आपका डेस्क, तो ये मैं आपको पीछे भी एक बात कर कर आई हूँ कि जो भी नंबर सिस्टम है जब आप उसकी बेस को ब्रेक करते हो, जैसे बेस को ब्रेक करने का क्या मतलब है कि इस नंबर को इस तरह से ब्रेक करके ये नंबर गेट करना, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में जाता है, ठीक है। तो 165 जो है ये डेसिमल में इसकी कन्वर्जन हुई है, और क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ही अपना बेसिक नंबर सिस्टम मानते हैं, इसलिए इसके साथ हम हर दफ़ा सब्सक्रिप्ट में 10 नहीं लिखते, जिस तरह से हमने ये 8 लिखा है। अगर नहीं लिखा हुआ डेट मीन्स कि ये नंबर डेसिमल से बिलोंग करता है। अगर स्पेसिफिकली इस तरह से आपकी बेस मेंशन है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर रहा है, ये हेक्सा की बात कर रहा है, ये किसकी कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आपकी आ गई बाइनरी एक्सपेंशन कि बाइनरी को किस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे इसमें प्रॉपर एग्जांपल भी लिया है, पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी देकर आई हूँ। अब यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं। आपको जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें बस 2 डिजिट्स होते हैं, 1 एंड 0, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होगा। इम्पोर्टेंस कहाँ पे होती है, ये 0 और 1 की पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन में आपको पीछे बता कर आई हूँ, राइट टू लेफ्ट पोजीशन जो है वो बेस में रिप्रेजेंट की जाती है और उस बेस की पावर इंक्रीज कर जाती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये इस तरह से कोई नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं। 1 और 0 की फॉर्म में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके सब्सक्रिप्ट में इस तरह से हमने 2 मेंशन किया होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इसको एक्सपैंड करना है अपनी डेसिमल नंबर सिस्टम में। किस तरह से करेंगे, ये आपका नंबर है, आपने क्या करना है इसकी पोजीशन भी सेट करनी है। ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। आपने काउंट कर लेंगे जी, 0 राइट टू लेफ्ट स्टार्ट किया हमने, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
तो 2 की पावर 8 तक ये नंबर मूव करेगा। पीछे तो हम देखते रहे 3 बस बेस पावर में 3 आता था। अभी यहाँ पे जितनी मेरी डिजिट की लेंथ है, नंबर की लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, उसकी बेस को सेट करेंगे। तो सबसे पहले ये है मेरे पास 1 राइट मोस्ट, दैट इज राइट मोस्ट 1। ठीक है, ये है जी, ये आपका राइट मोस्ट जो 1 है, ये बेसिकली आपका ये 1 है। ठीक है, इसी तरह आपका ये जो फर्दर नेक्स्ट 1 है वो ये है, अगेन 1, देन 1, 1, फिर आपका ये 0 आ गया यहाँ पे, देन अगेन 1, 0 एंड 1। अब आपने इसके साथ बेस सेट करनी है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जब इसने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया है, ये जो पीछे मैं 2 की पावर 0 की बात करके आई हूँ या बेस की पावर 0 की, वो इसने यहाँ पे अब मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वैसे इसको नोटेशन में नहीं मेंशन करते क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या होता है 1। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, नीचे बेस में जो जो उसकी बेस है वो नंबर आ जाएगा, इसी तरह उसकी ये सारी पावर्स आ जाएंगी। मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 351 आएगा। इसके साथ इसमें कोई भी सब्सक्रिप्ट में नंबर नहीं मेंशन किया। ठीक है, दैट मीन्स ये डेसिमल में कन्वर्ट हुआ। अब आपने अगर इसको देखना है कि ये वाकई ही सही है कि नहीं है, आप इसकी सिंपल तजवीज़ करें, उसके रिमाइंडर में कुछ चीज़ें आएंगी, वो भी हम फर्दर देखते हैं कि किस तरह से हम रिमाइंडर उसके साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम की कन्वर्जन। अब आपके पास आ जाता है ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन। सेम उसका भी यही मेथड है। ये आपकी एग्जांपल 2 है। इसमें क्या है, 7016 ये एक नंबर है, ये इसकी बेस है जो शो कर रही है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। वही तरीका है जो बाइनरी में है, लेकिन यहाँ पे बस बेस फर्क है। ठीक है, 6 उसी तरह आ गया, 1 उसी तरह आ गया, 0 उसी तरह से आ गया एंड 7। ठीक है, यहाँ पे 8 की पावर 0 है जो मेंशन नहीं है, देन 8 की पावर 1, 2, 3, राइट टू लेफ्ट ये पावर इंक्रीज करती जाएगी। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये आंसर जो है ये क्या है, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ पे इसने वो बात की कि आपका जो हेक्साडेसिमल है, 16 different digits are required for hexadecimal expansions। 0 से 1, देन मैंने जो आपको बताया कि 10 को A से, 11 को B से, अप टू 15 को F से स्टार्ट करते हैं। Where the letter A through F represent the digits corresponding to the numbers 10 through 15। ठीक है, फिर ये आपका ये नंबर है हेक्साडेसिमल। इसके आपने इन ABCDEF से कंफ्यूज नहीं होना, ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो जब बी को मल्टीप्लाई करना है किसी भी चीज के साथ या डिवाइड करना है, ऐड करना है, तो बी की जगह पे 11 आएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये हमने इनकोड किया हुआ है 11 को बी से। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि उसी तरह से आप लिख दें, बी की जगह पे इसने 11 लिख दिया है, देन दिस 0, देन ई, basically E is 14 and A is 10, 2 same as ये। ठीक है, और इसी तरह इसकी बेस आ गई 16 और उसकी पावर्स आ गई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करेगी। तो ये आपके पास नंबर आएगा जो कि डिजिटल सिस्टम में है, डेसिमल सिस्टम भी जिसको कहते हैं। ठीक है, अब है जी बेस की कन्वर्जन्स। हम देखते हैं एक्सरसाइज में हमारे ये क्वेश्चन कहाँ तक गए हैं, फिर हम बेस की कन्वर्जन पे आते हैं। वो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपका टेबल है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्सा में, ऑक्टल में और बाइनरी में। ठीक है,
सबसे पहले हम डेसिमल की बात करते हैं, ये आपको पता है 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 10 तक हम इसको रिप्रेजेंट 9 तक रिप्रेजेंट करेंगे इसकी, क्योंकि इसके नंबर जो है वो 10 अवेलेबल है 0 से 9, ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखें। फिर आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में ये 9 तक, देन A B C D E F 10 11 12 13 14 15 को शो कर रहा है। देन आपका ऑक्टल है, ये 0 से 7 तक है, इसमें 8 नहीं होता, 8 को ऑक्टल में 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल। इसको हम क्या करते हैं, तजज़ी करते हैं, जो नंबर आता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। देन आपका बाइनरी है 1 and 0, देन एवरी नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0, ठीक है। हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। या आपकी एक्सरसाइज इसमें क्या क्या है कि कन्वर्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच इंटीजर टू बाइनरी एक्सपेंशन। आपने क्या करना है, सिंपल 231 को अंदर रखना है और 2 से इसकी तजज़ी करते जाना है, आपको इसका क्या मिल जाएगा, बाइनरी। जी, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो किया ताकि आपको ज़्यादा डिटेल से पता चल जाए। ये इस तरह से आपका नंबर होता है जिसको आपने कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में। आपको क्वेश्चन था 231 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो आपने सिंपल यहाँ पे 231 रखना है, उसको जिस नंबर में कन्वर्ट करना है आपने उसकी जो बेस है उसके साथ डिवाइड करते जाना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको डैश से यहाँ पे मेंशन करते जाना है, ठीक है। 2 1s are 2 1 and 15 5 is और फिर इसका रिमाइंडर आया 1, देन मैंने इसको अगेन 2 से डिवाइड किया 1, अगेन रिमाइंडर में 1 आया, 2 14s are 28 0, 2 7s are 14 0, 2 3s are 6, 1 is in remainder, 2 1s are 2 and 1 is in remainder। तो इस तरह से आपने इसकी क्या करनी है, तजज़ी करनी है। जिस नंबर को किसी दूसरे नंबर की में कन्वर्ट करना है उसकी बेस के साथ आपने उसको इस तरह से डिवाइड करके उसका यहाँ से रिमाइंडर गेट कर लेना है, ठीक है। ऑक्टल का भी इसी तरह इजीली हो जाएगा। जब आप हेक्साडेसिमल कर रहे होगे तो समटाइम्स यहाँ पे 10 आ रहा होगा, रिमाइंडर में 11 आ रहा होगा, तो आपने वैसे लिख देना। अगर 10 आ रहा होगा तो यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू ए करके लिख देंगे, ठीक है। फिर आपने इसकी यहाँ से स्टार्ट करना है नंबर को लिखना, उल्टा नंबर इस तरह से लिखना है 1 1, ये 1, देन दिस 1, देन दिस 1, 0 0 एंड these 3 1। इस तरह से इसकी सबस्क्रिप्ट में 2 शो कर देंगे। तो 231 को जब हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में तो वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप ये बाकी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। देन है आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अगेन वही क्वेश्चन है। देन आपने ये जो बाइनरी एक्सपेंशंस हैं इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसी तरह से आपने बेस को ब्रेक करना है, लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करना है, 0 1 2 उसकी पावर में जाके लिखना है। ये तो एग्जांपल आपको मेंशन है, ये नहीं मेंशन थी इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो ऑक्टल हैं इनको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है कि हम ऑक्टल से ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में जाएं या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएं। तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसका सहारा लेते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना आती हैं। हम क्या करेंगे, ऑक्टल को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ठीक है। बेस ब्रेक करेंगे, एक नंबर आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा 231 जैसे है, ठीक है। इसको जब आप बेस ब्रेक करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो नंबर लेंगे वो इस तरह से आ जाएगा। देन जो नंबर आ गया है अब आपने देखना है कि उसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में करना है। फिर अगेन इसकी 2 से क्या कर देंगे, तजज़ी कर देंगे, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में करके दिखाई है, ठीक है। इसी तरह आपका क्या है, कन्वर्ट द बाइनरी एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ दिस इंटीजर टू एन ऑक्टल एक्सपेंशन। तो आपने क्या करना है, इसको उसी तरह से पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से फिर आपने इसको 8 के साथ डिवाइड करके इसकी तजज़ी कर देंगे, ठीक है।
जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, नंबर इस तरह से आ जाएगा। फिर आपने सिंपल जो मैंने अभी मेथड दिखाया उसकी तस्दीक कर देनी है 8 के साथ, तो आपका ये नंबर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये कहता है कि आपके जो हेक्साडेसिमल है इनको बाइनरी में कन्वर्ट करो। आप जो हेक्साडेसिमल है इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें, देन उस डेसिमल को आपने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कि किस तरह से होगा। ये इस तरह से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। आपका हेक्साडेसिमल में नंबर होगा, आपने इस तरह से उसकी बेस को ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये 2062 ये आपके पास आ जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। फिर आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी से, तो अब आप डायरेक्ट इसकी 2 के साथ तब्दीली करेंगे, जो नंबर आएगा उसको इस ऑर्डर में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, आंसर। तो इस तरह से आपने बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में मेंशन है उनको सॉल्व करना है, ये वाले सारे। देन अगेन है कन्वर्ट दिस फ्रॉम इट्स हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन टू इट्स बाइनरी, ये मैंने आपको भी करवाया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है। देन है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कहता है कि जो आपकी एक्सरसाइज 6 है, ये वाला क्वेश्चन, इसको हेक्साडेसिमल में अब आप कन्वर्ट करो। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसी तरह से आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके उसके 16 के साथ तब्दीली कर देनी है, तो आपका नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या कहता है, शो दैट द हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बाइनरी एक्सपेंशन। ये आपके प्रूफ्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे इसकी तरफ हमने मूव करना है कि नहीं, यहाँ तक। देन आपका अगेन है दिस ऑक्टल नंबर, इसको आपने कन्वर्ट करना है इसकी बाइनरी में, एंड दिस टू इट्स ऑक्टल एक्सपेंशन। दो क्वेश्चन है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। उसी तरह से ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए आपने पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, सेम लाइक दिस। अब ये कहते हैं गिव अ प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम द हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इंटीजर टू इट्स ऑक्टल एक्सपेंशन यूजिंग द बाइनरी नोटेशन एज एन इंटरमीडिएट स्टेप। तो जो अभी तक हम कर रहे हैं उसमें हम इसी तरह से ही कर रहे हैं कि आपकी जो हेक्साडेसिमल है उसको आप कन्वर्ट करते हो डेसिमल में, देन आप उसको कन्वर्ट कर देते हो ऑक्टल में। लेकिन ये कहता है कि आपने बाइनरी जो है नंबर सिस्टम उसको यूज करते हुए इनको करना है। ये भी हम देखेंगे कि हमने किस तरह से करना है। अभी जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व हो जाएंगे। आपने ये कन्वर्जन अपनी फिंगर टिप्स पे करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करते हुए दूसरे नंबर सिस्टम में मूव करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि दो नंबर सिस्टम है, इनकी एडिशन किस तरह से होगी, इनको सम किस तरह से लेंगे, इनका प्रोडक्ट किस तरह से लेंगे, या आपकी फर्दर जो एक्सरसाइज है वो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व होगी, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर ये कन्वर्जेंस का यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको प्रैक्टिस करें। मैंने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए, उनकी डिस्क्रिप्शन में बता दिए। अब आपको इससे सॉल्व करने में कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर हो मज़ीद तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।